करवा चौथ की कहानी। एक साहूकार थे, उनका 7 बेटा 1 बेटी थी। सातों भाई बहन ने साथ लेकर जिमता। एक दिन कार्तिक लागता कि चौथ ने भरत आयो। जना भाई बोलिया कि भाई आओ जिमा। जना बहन बोली कि भाई आज करवा चौथ को भरत में चांद उगने से ही जिमेगी। जना भाई लोग सोचा कि बहन भूखी रहेगी, जिको एक भाई दियो लियो, एक भाई चालनी लेकर टाब की ओट होकर चास दियो। चास के चालनी ढक दी और आके कहो कि बहन तेरो चांद उग गो, देख ले, अर्घ दे ले। जद बा आपकी भाभिया ने बोली कि आओ भाभी अर्घ देवा। जना भाभिया बोली कि भाई जी थारो चांद उग गयो है, मारो चांद तो रात में उगसी। जद बा अकेली अर्घ दे दियो और भाया के सागे जीवन बैठ गई। पहला गाशिया में बाल आयो, दूसरा गाशिया में सिवाल आयो, तीसरा गाशिया भाई ने लेने लगा और लेने आगा और बोलिया कि भाई को पाउनो बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। जना माँ भाई के पैरान के लिए 3 बार बुरचो खोलियो, तीनों बार गोलो मात दोलो बातों निकलियो। जब भाई ने दोलो बातों ही पहरा कर सासरे भेज दियो, सोने का टपको बांध दियो और बोले कि रात में कोई भी मिल जाए पगा लागती जाए, जो सुहागन की आस देवे। सोने की टपकी देकर पल्ले के गांठ लगा लिए। बाई ने बा कहकर विदा कर दी और सब जने रस्ते में मिली, जिकी आई आशीष दई कि सीलियो सबीरो हो, सास भाइयाँ की बहन हो, तेरे भाई ने सुख देवे। उन्हें कोई भी सुहाग की आशीष कौन दी। सासरे के दरवाजे पर आकर बड़ताई छोटी सी ननद खड़ी थी। बाहों का पका लागे। जदबा कहो कि साली हो, सपूती हो, सात पुता की माँ हो, तेरे भाई को सुख देख। जना बात सुनकर पल्ले गांठ बांध ली और सोने को टको दे दियो। भीतर गई। जना सासू पीड़ो को नहीं गालियो और बोली कि ऊपर मरेड़ो पड़ो है, उठे जाकर बैठ जा। जद वह ऊपर चली गई और देखा तो धनी मरियो पड़ो है। बा ऊँका कने बैठ गई और भी ने सेवन लाग गई। और भी की सासू बची खुची रोटी दाशिया ने देकर कहतो कि मंडियो सूबड़ी ने रोटी खिलाओ। अया होता मंगसिर की चौथ आई और चौथ माता बोली कि करवो ले भाया की प्यारी, करवो ले दिन में चांद उगानी, करवो ले गणी सुखाली, करवो ले। जद बा चौथ माता ने देकर बोली कि माता मैं उजाड़ी करवो लेवे। जद बा चौथ माता ने देख कर बोली कि माता मैं उजाड़ी थी तो थे सुधारी, मैंने सुहाग देनो पड़ेगो। बा चौथ माता कहो कि पोस की माता आवेगी, जिके मेरे से बड़ी है, बात ने सुहाग देवेगी। इसी भांति होकर चौथ की माता आई। माँ की फागण की चौथ आकर चली गई। जब चैत की, बैसाख की, जेठ की, आषाढ़ की, सावन की, भादवे की सारी चौथ यूँ जवाब देती गई और अगली चौथ आवेगी जिके ने कहिए, बात ने सुहाग देवेगी। पीछे आर्थोज की चौथ आई। जना चौथ कहो कि तेरे पर कार्तिक की चौथ नाराज है, बाई तेरो सुहाग लियो है, बाई तेरो सुहाग देसी, उनका पकड़ के बैठ जाए, या कहकर बातों चली गई। पीछे कार्तिक की चौथ माता आई। गुस्से में बोली, भाया की प्यारी, कर बोले दिन में चांद उगानी, कर वो ले घनी बुखाली, कर वो ले भरत मंडानी, कर वो ले। जब बा साहूकार की बेटी पकड़ के बैठ गई और रोने लाग गई। हाथ जोड़ के बोली, चौथ माता मेरो सुहाग तेरा हाथ में है, थरा देनो पड़ेगो। चौथ माता बोली कि छोड़ पापनी, हत्यारनी, मेरा पग क्यों पकड़ के बैठी है। जना बोले कि माता मेरे से बिगड़ी, अब थे ही सुधारो, मने तो सुहाग देनो ही पड़ेगो। जब चौथ माता राजी होगी और आँख में से काजल काढ़ो, नुआ में से मेहंदी काढ़ी, टिक्सन रोली काढ़ी, चिटली आंगली को छाटो दियो। देता ही भी को धनी उठकर बैठ गो और बोलियो कि बहुत सुत्या। जदवा बोली कि क्या का सोया, मने तो 12 महीना होगा सेवता। चौथ माता सुहाग दियो। जद वो बोलियो कि चौथ माता की उछाव करो। जद बा चौथ माता की कहानी सुनी, करवो निकालियो, खूब चूरमो करियो। दोनों लोग लुगाई जीम कर चौपड़ पासा खेलने लग गया। नहीं कह सकूँ कि सासू रोटी भेजी। जना दासी आकर कहो कि बातों दोनों लोग लुगाई चौपड़ पासा खेला है। सासू देख कर राजी होगी और बोली कि के बात हुई। जना बाब बोली कि मन्ने तो चौथ माता टूटी है, या कहकर सासू जी का पगा लागी और सारी नगरी में हेलो फिरा दियो कि पुरुष की लुगाई, बेटा की माँ, सब कोई चौथ को व्रत करियो। 13 चौथ करियो, नहीं तो 4 करियो, नहीं तो 2 चौथ, तो सब कोई करियो। दीदा गोड़ा को दुरानी, बेटे की माँ, पुरुष की स्त्री, सब कोई करियो।
चौथ माता जिसो साहूकार के बेटे ने सुहाग दियो, जिसो सब ने दियो, माँ ने भी दियो, कहता सुनता हुकारा भरता ने दियो, आपने सारा परिवार ने सुहाग दियो। अब इसके बाद में गणेश जी की कहानी कर रहे हैं। इसके बाद गणेश जी की कहानी है। एक अंधी बूढ़ी माई थी जी का एक बेटी एक बेटा की बहू थी। धर्म बहुत घर में बहुत गरीब थी। बात सदा गणेश जी की पूजा करती। जब गणेश जी महाराज रोज कहता बुढ़िया माई कुछ मांग, जब बुढ़िया माई कहती कि मैंने तो मांगनो को नहीं आवा, जना गणेश जी कहो कि तेरा बेटा बहू ने पूछ ले। जब बाप का बेटा ने बोली कि बेटा गणेश जी कुछ मांग लियो सो के मांगू। जब बेटो बोलियो कि माँ धन मांग ले। जब बा बहू ने पूछी बोले कि सासू जी पोतो मांग लो। जना बुढ़िया माई सोची कि ये तो दोनों आपका मतलब की मांगा है। सो पड़ोसन ने जाकर कहो कि पड़ोसन मैंने विधायक जी कहा कि कुछ मांग लीजिए को के मांगू। बेटा तो धन मांगना है और बहू कहे पोतो मांग ले सो के मांगू। जना पड़ोसन बोली हमारी क्यों तो धन मांगा है, क्यों पोता मांगा है, थोड़ा दिन जीवेगी सो दीदा गोड़ा मांग ले। जना वो पड़ोसन की बात भी को नहीं मानी। घर में जाकर जमाई बेटा बहू राजी हुआ जिका भी मांगने चाहे, अपना मतलब की भी मांगनी चाहिए। जनाबा दूसरे दिन गणेश जी आया और बोलिया कि बुढ़िया माई कुछ मांग। जनाबा बोली दीदा गोड़ा दे, सोना कटोरे में पोते ने दूध पीता देखा अमर सुहाग दे, निरोगी काया दे, 9 करोड़ को हार दे, 9 बेटा पोता पड़पोता जमाई दुईता व भाई भतीजा सारा परिवार ने सुखी दे मोक्ष दे। जना गणेश जी बोलिया बुढ़िया माई तू तो माने ठग लिया, सब कुछ मांग लियो, पर ठीक है जो इसी बात ही हो जासी। इसो कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान होगा। बुढ़िया माई ने सब कुछ उसी भांति होगा। गणेश जी महाराज जिसो बुढ़िया माई ने दियो बिसोई सब ने दियो, कहते सुनते ना उकारा भरते ना आपने सारे परिवार ने दियो। यही चौथ की कहानी है और इसके बाद गणेश जी की कहानी है।